जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, 7 लोगों की मौत, सुरक्षा बल ने इलाके की घेरेबंदी की। गांदरबल आतंकी हमले की टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी, घात लगाए बैठे आतंकियों ने की थी फायरिंग। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश। गांदरबल हमले को लेकर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, आतंकी हमले से बेहद दुखी हूं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गांदरबल आतंकी हमले पर बोले उपराज्यपाल, घृणित कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी हमले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, अपराध में शामिल लोगों को हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा आतंकवाद फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, इसे सुरक्षा बल खत्म करेंगे। दिल्ली में स्कूल के बाहर विस्फोट मामले में कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे, सूत्रों के मुताबिक धमाका मामले में नक्सल एंगर पर भी जांच की जा रही है। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, जिसने बम प्लांट किया वो एजेंसी को एक मैसेज और सिग्नल देना चाहता था। बम विस्फोट की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को मिला सुराग, सूत्रों के मुताबिक जिस अमोनिया का इस्तेमाल किया गया वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट मामले में उपराज्यपाल का बयान, कहा धमाकों की मल्टी एजेंसी कर रही है जांच, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सोशल मीडिया पर खालिस्तान से जुड़े कुछ पोस्ट वायरल पोस्ट की न्यूज 8 इंडिया पुष्टि नहीं करता। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट मामले में न्यूज 8 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, धमाके के लिए 3 किलो विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट मामले में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा दिल्ली में चुनाव से पहले ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 5 किलो आईडी बरामद, माओवादियों ने लगाया था आईडी। झारखंड के गढ़वा में माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 किलो आईडी बम डिफ्यूज किया। झारखंड के पश्चिम सेभू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के 2 राइफल जंगल से बरामद किए गए। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए स्टे लगाया, अब बुधवार को होगी इस मामले में सुनवाई। झारखंड में आरजेडी के बाद अब सीपीआई भी जेएमएम से नाराज, आरजेडी और सीपीआई दोनों ने कहा 24 घंटे के अंदर अगर गठबंधन में बात नहीं बनी तो अपनी अपनी विधानसभा सीट पर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस में बड़ा मतभेद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे होगी सीईसी की बैठक। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को झटका, समाजवादी पार्टी के एक तरफा उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस नाराज, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस गाजियाबाद और खैर की सीट पर नहीं लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, पहली सूची में 99 कैंडिडेट्स के नाम। बीजेपी ने पहली सूची में 71 मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा, कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता अशोक चौहान की बेटी को दिया टिकट। एमवीए में खटपट की खबर को लेकर बोले अनिल देशमुख, शिवसेना और एनसीपी में कोई विवाद नहीं, कई सीटों पर फैसला हुआ। एमवीए में खटपट की खबर का जितेंद्र आव्हाड ने किया खंडन, कहा हम सब एक हैं। कांग्रेस ने असम और मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया, असम की 4 सीट और मध्य प्रदेश की 2 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा मुझे जेल भेजकर बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों का भी गुजरात जैसा हाल कर दिया, सड़क सही कराने का काम जारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री आतिशी के आरोपों पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी कमियों का दोष दूसरों पर भरना है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे, सीएम नीतीश ने जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में आरोपी को 26 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 10वीं गिरफ्तारी, नवी मुंबई के वेलापुर से आरोपी भगवत सिंह को गिरफ्तार किया गया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक पोस्ट के जरिए पिता के हत्यारों को चुनौती दी, लिखा मेरे पिता को चुप करा दिया लेकिन वे भूल जाते हैं कि वे एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ को अपने भीतर रखता हूं। बिहार की बेटिया में नदी में डूबी 3 स्कूली बच्चियां, 2 की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पटना में होटल संचालक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। जबलपुर में महिला चोर गैंग ने एक ज्वेलरी शॉप से लाखों के सोने चांदी के जेवरात साफ कर दिए, उनकी एक कारतूस सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के बहराइच में तेंदुओं के बाद अब बाघ का आतंक, किसान पर किया हमला, पुलिस ने इलाके में जारी किया अलर्ट। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अलग अलग इलाकों में 160 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए, कुछ रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए, बाकी जमीन पर गिरे।
लेबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में लगी आग, कई बिल्डिंग तबाह हुई। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में 100 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के अब तक सैकड़ों ठिकाने तबाह। इजरायल ने लेबनान पर किया हमले में 3 लड़ाकों के मारे जाने का दावा। इजरायल ने दावा किया वो अब हिजबुल्लाह की वित्तीय शाखा को निशाना बनाएगा और बेरूत और दूसरी जगहों पर हमले तेज करेगा। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजरायल की 401वीं ब्रिगेड का कमांडर मारा गया, इजरायली सेना ने पुष्टि की। हिजबुल्लाह ने दावा किया उसने इजरायली सेना के 3 ठिकानों पर रॉकेट से किया हमला। गाजा के हालात पर यूएन ने जताई चिंता, कहा फिलिस्तीनी शरणार्थियों की हालत दयनीय, खाने पीने के सामानों की किल्लत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया शनिवार को हुए हमले में 87 लोग मारे गए। इस हमले में हमास नेता के भी मारे जाने का दावा। याह्या सिनवार का वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया, उसमें वो बंकर में अपने परिवार के साथ घुसते हुए देखा जा सकता है। काबुल हवाई अड्डे पर रॉकेट से हमला, रात के वक्त हवाई अड्डे पर गिरे 3 रॉकेट।